क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी ने इतना विकास किया हमारे क्षेत्र में कि अच्छी भली सड़क को गड्ढा बना दिया है। हाँ, सरकार आएगी। सरकार तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो बीजेपी की ही आएगी। चाहे और रोड टूटा रहे, नहीं, गड्ढा नहीं, भरा जाए, वो बात चाहे- है। भैया हम हो जोगी और जोगिन साथी रहबे। हाँ, रोड कैसा भी रहे कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं। भी नहीं। हम बिजली पानी आए चाहे ना आए, आवे चाहे ना आवे, हम जोगिन बन रहा। मतलब समस्या कोई भी हो आप बीजेपी के ही पक्ष में रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की जो समस्याएं हैं ये बनी हुई हैं, अभी तक जो है उससे निजात नहीं मिल पाया है, क्योंकि आम जनता को चाहिए रोड, बिजली। इस प्रकरण को, रोड के प्रकरण को संज्ञान में लेना चाहिए। उन्होंने नहीं लिया तो गलत बात है भाई, जनता तो आक्रोशित होगी ही इसके लिए। 24 में आप किसको सपोर्ट करेंगे? अब जब रोड बन जाए तो हम मोदी जी का सपोर्ट करम, नहीं तो हम और को ही सपोर्ट करम। ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना है। वैसे 9 साल हो गया, 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं, यानी कि 2 बार बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी और दूसरी बार भी जो है उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी। उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव आने वाला है 24 का, और फिर भी अभी उम्मीद है। उम्मीद तो है। हमार मांग है कि सड़क बने तब बीजेपी सरकार आवे, नहीं दूसरा सरकार आवे। हाँ, इस सड़क को लेकर आप भी परेशान हैं? तब सड़क के लिए तो परेशान है। सड़कों का जाल बिछा दिया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में भी। जोगी मोदी कही ना कि हम यह कही जब वह कही जब, गड्ढा न रहे तो देखा तब यही पूरा गड़िए बूढ़ जाते हैं। विकास ही सब कुछ नहीं है। हमारे यहाँ धर्म से लेकर के सारी राजनीति की जाती हैं। अब किसके आधार पर कौन किसको वोट दे देता है, लालच में किसमें वोट दे देता है, इसका कोई मतलब नहीं है। और डेमोक्रेसी में अपने वोट का जब तक वैल्यू जो है, हमारे देश की जनता अपनी वोट की वैल्यू जब तक नहीं समझेगी तब तक सामने है, ये सब झूठ बात है। ये बीजेपी झूठ बोल रही है। बेमिसाल का नारा लगा रहा है हाँ, बीजेपी। ये सब झूठ की बात है, आपके सामने है। जिसे विकास तो काफी हुआ है, पर हमारे जो विकास काफी हुआ। ये विकास हम देखें, ये छोटा सा गड्ढा ताल बन चुका है। नहीं, जैसे जो ये मार्ग है, ये मार्ग वहाँ से लेकर अगर भाजपा सरकार बनाती है तो कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाएगी यहाँ पर। ये मेरी खुद की राय है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी देश में अगर विपक्ष कमजोर है तो सत्ता पक्ष निरंकुश शासन करता है। और रही बात रोड़ा की, ये गोंडा जिला है, ठीक, इसकी बहुत पहले एक परिभाषा दी गई थी, जौने सड़की रोड़ा वो है जिला गोंडा। तो आप देख रहे हैं, आप बस एक बात बता दीजिए, किसकी सरकार बनेगी? इस सरकार तो अभी मुश्किल लग रहा है भाजपा की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे हम हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, और ये है जो कुतुबगंज बाज़ार है। ये मान के चलिए रेहरा त्रिमोहनिया से लेकर जो उतरौला और गोंडा रोड को जोड़ता है, यानी कि शुक्लागंज मोड़ कहते हैं। इस रोड पे हम खड़े हैं, कुतुबगंज बाज़ार, गोंडा, उत्तर प्रदेश में। वैसे 2024 लोकसभा चुनाव एकदम करीब है। सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने मतों के साथ जो है 2024 में सरकार बनाने की पूरी उम्मीद के साथ ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रही है। लेकिन अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश का, तो लगातार जो है 2 बार बीजेपी का सरकार बन चुका है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के। केंद्र में जो है बीजेपी का शासन है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का जो है शासन है। लेकिन जब बात की जाती है व्यवस्थाओं की, विकास की बात की जाती है, तो बीजेपी कहती है 9 साल बेमिसाल, यानी कि बहुत अच्छे काम हुए हैं। और बार बार जो है बीजेपी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार की वजह से 9 साल बेमिसाल है। वैसे हम कुतुबगंज के इस रोड पे हैं और ये लगभग 9-10 किलोमीटर का एरिया है, 9-10 किलोमीटर का दायरा है। अगर इस रोड की बात की जाए तो अगर किसी का आपात स्थिति में कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर बात की जाए कोई गर्भवती महिला को हमें जिला अस्पताल लेकर जाना है, तो संभवतः सही सलामत ये 9 किलोमीटर रोड पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसे ये बरसात ख़त्म हो चुका है। बरसात के टाइम पे चलना मुश्किल हो जाता है, ना गाड़ी चलती है, न लोग जो है पैदल चल पाते हैं। ये छोटे छोटे गड्ढे थे, लेकिन अब ये तालाब का, यानी कि छोटा तालाब का रूप ले चुका है। आज हम हैं कुतुबगंज बाज़ार, यानी कि गोंडा, उत्तर प्रदेश में, और हमारे साथ में जो है यहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी हैं, तो इन लोगों से मत लेना चाहेंगे कि जैसे बीजेपी कहती है कि 9 साल बेमिसाल और बहुत कुछ चीज़ें जो है विकास के नाम पर गिना रही है। रोड दिखाती है, सड़कें दिखाती हैं, घर घर बिजली पानी की व्यवस्थाएं दिखाती हैं। तो हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि 2024 में
क्या दोबारा बीजेपी सत्ता में आएगी या परिवर्तन होगा, या इन समस्याओं का समाधान कोई है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा दोनों सीटें जो है बीजेपी के पास है। आइए सबसे पहले जो है आप लोगों से मुलाकात कराएंगे। हमारे बहुत ढेर सारे जो है यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, सब इकट्ठा हो चुके हैं। जी सर, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया में। बताइए सर। कैसे हैं? ठीक ठाक है। बीजेपी कह रही है 9 साल बेमिसाल, और 2024 में एकदम जो है पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनेगी नहीं, बीजेपी की झुठाई नहीं चलेगी। अब की बार जैसे जो काम करेगा, विकास करेगा, उसी मुद्दे पर वोट होगा। आप सिर्फ यही रोड देख के तो नहीं कह रहे हैं, कह रहे रोड नहीं, 9 साल बेमिसाल। जैसे शुक्लागंज से यहाँ तक तो खराब ही है। उसके बाद में बेचई मोड़ चौराहा से बाबागंज वाला रोड ले लीजिए, वो भी गड्ढा मुक्त नहीं है। उस पे सड़क के मामले में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने इतना काम कर दिया है कि किसी भी कोने में जाइए पक्की सड़क आपको जैसे यही देख लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे क्या- यही क्या- देख लीजिए। क्या है? आपके सामने है, ये सब झूठ बात है, ये बीजेपी झूठ बोल रही है। बेमिसाल का नारा लगा रहा है हाँ, बीजेपी। ये सब झूठ की बात है, आपके सामने है। हाँ, क्या आपका मानना क्या है सर? यही कहना है कि ये सड़क का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? 2024 में विकास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो लोग विकास किए हैं दिखाएंगे, जनता अगर मन बनाएगी तो सरकार बनाएगी। मतलब सरकार बनेगी, इतना विकास सरकार बनेगी या ना बनेगी, अगर इन बेसिक समस्याओं को देखा जाए तो। अभी ये तो कहना मुश्किल है कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि आने वाले समय में ही पता चलेगा। क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी ने इतना विकास किया हमारे क्षेत्र में कि अच्छी भली सड़क को गड्ढा बना दिया है। हाँ, चलिए, और बहुत से लोग हैं। जी सर, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। क्या कहते हैं कि 2024 में फिर से जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी? अब इस बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि 120 करोड़ से भी ज़्यादा पब्लिक है हमारे देश में। अभी आप साउथ इंडिया में देख रहे हैं, बीजेपी थोड़ा सा कोलैप्स कर रही है। तो अगर यहीं कहीं उसकी अगर स्थिति अगर कांग्रेस भुना पाती है, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि कांग्रेस चूंकि यहाँ पर वीक पॉइंट हो जाती है। जनरली विकास के नाम पे राजनीति नहीं हो सकती है डेमोक्रेसी देश में। क्या लगता है कि कांग्रेस जो है मजबूत है? आपको मजबूत लग रहा है? कांग्रेस अगर भाजपा सरकार बनाती है तो कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाएगी यहाँ पर। ये मेरी खुद की राय है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी देश में अगर विपक्ष कमजोर है तो सत्ता पक्ष निरंकुश शासन करता है। और रही बात रोड़ा की, ये गोंडा जिला है, ठीक, इसकी बहुत पहले एक परिभाषा दी गई थी, जौने सड़की रोड़ा वो है जिला गोंडा। तो आप देख रहे हैं, आप बस एक बात बता दीजिए, किसकी सरकार बनेगी? इस सरकार तो अभी मुश्किल लग रहा है भाजपा की। भाजपा कह रहे 9 बदलाव साल होना बेमिसाल, चाहिए, बदलाव होना बहुत चाहिए। कुछ बदलाव किया डेमोक्रेसी उन्होंने। की परिभाषा ये है, ठीक, जनता का शासन है यहाँ पे, अभी बदलाव होगा, ठीक, बदलाव होना चाहिए, मुझे लग रहा है। जी सर, क्या मानना है आपका? जैसे इन सब समस्याओं को अगर ध्यान में रखा जाए, और बीजेपी का कहना है कि 9 साल बेमिसाल, और इस बार फिर से जो है पूर्ण बहुमत में आएगा केंद्र में। हाँ, पूर्ण बहुमत में आए, लेकिन फिलहाल जो हमारी आम जन की समस्याएं हैं, जो तमाम योजनाएं संचालित हुई, धरातल तक पहुंची, आम जन तक पहुंची हैं, इसके संबंध में तमाम चीज़ें तो प्रचारित हो ही रही हैं भाजपा शासन के द्वारा। लेकिन जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की जो समस्याएं हैं, ये बनी हुई हैं, अभी तक जो है उससे निजात नहीं मिल पाया है, क्योंकि आम जनता को चाहिए रोड, बिजली, ये समस्याएं। तो जो आज की समस्या आपके ये जो ध्यान आकर्षित हुआ है कुतुबगंज से लेकर शुक्लागंज तक, इस रोड पर 9 साल हो गए लगभग, और गड्ढा बना ही हुआ है और तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो हम अपना विकास देखेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, और इस विकास के पर ही वोट देंगे। जहाँ तक मेरा सत्ता पक्ष का कहना है कि 9 साल बेमिसाल और डबल इंजन की सरकार है, विकास जो है बहुत ज़बरदस्त हुआ है, यानी कि बिजली, पानी, रोड, सड़क चारों तरफ जो है अच्छे तरीके से हुए हैं। हाँ, निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है, बिजली, पानी और सड़कों में विकास हुआ है बहुत शहरों में और तमाम जगह, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र भी अभी अछूते हैं। वैसे हमारे विधानसभा में देखा जाए तो सड़कों का जाल बिछाया गया है। हमारे पूरे तेंदुआ में उधर रोड नहीं था, तो माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छे ढंग से उस पर कार्य किया है, लेकिन केवल यही एक रोड छूटा हुआ है जिस पर तमाम लोगों को समस्याएं हैं, और ये अगर बन जाए तो समझ लो कि बहुत अच्छा है और आम जनमानस से समस्या से निजात क्या मिल लगता है जाएगा। क्यों इतना दिन से लटका हुआ है ये मैटर? आखिर क्या कोई समस्याएं होंगी, हो सकता है विभागीय कोई समस्या हो, लेकिन हमें नहीं लगता है। अगर सांसद और विधायक जी अगर चाह लें तो ये रोड क्या है, यहाँ के सांसद और विधायक भी तो बीजेपी के ही हैं। अरे सब हैं, काम कर रहे हैं,
और ये भी हम चाहेंगे कि इसको भी करवाएं और समय से हो, ताकि जो है हम लोग इस समस्या से निजात पाएं। तो क्या लगता है 2024 में फिर से बीजेपी जो है शासन में आएगी? अगर काम अच्छे होंगे और 140 आपके क्षेत्र की ये बेसिक समस्या है, उसके बावजूद भी बेसिक समस्या है, उसके बावजूद भी लोगों को और योजनाओं का लाभ मिला है ना, तो ये सड़क ये भी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उसी ओर जाएंगे लोग। समस्या है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, अगर केंद्र की बात करते हैं, गठबंधन हुआ है, पूरे विपक्षी टीम जो है एक तरफ हो गई, जितनी भी लोकल पार्टियां रही हैं, कांग्रेस से लेकर और जो भी घटक दलें हैं छोटी छोटी तमाम राज्यों के, सब एक होके जो है बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मानना है आपका इसमें? देखिए, जो पिछले गवर्नमेंट में था लगभग 45% वोट गठबंधन को लगभग मिला था, 45 के ऊपर। तो उसमें कुछ गठबंधन मान लीजिए बिखरा होगा, तो कुछ गठबंधन फिर आएगा साथ में। तो निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है, 140 करोड़ जनसंख्या है और इसमें वोट परसेंट जिसका ज़्यादा होगा, अत्यधिक, वही सरकार पूर्ण बहुमत बनाएगा। तो जनता ने विश्वास दिया था पिछले कि एक बार फिर और देखा जाए मोदी जी को, और निश्चित रूप से अगर कार्य अच्छे हैं तो फिर एक बार और, यानी बार बार मोदी सरकार की कल्पना की जा सकती है अगर ऐसे ही विकास हो तो। मतलब ऐसे विकास एक बार दिखा दीजिए विकास थोड़ा। ये होगा विकास, तब विकास की बात, विकास। कांग्रेस तो कह रहा है कि अब विकास जो है अपने बच्चे का कोई नाम नहीं रखना चाहता, हाँ, और आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ठीक है, और निश्चित रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में देश की सीमाएं और भारत में सुरक्षा व्यवस्था, यानी जन जन की सुरक्षा, और वो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके तक सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। तो हर सरकार का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम उन अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति पहुंचे हैं उनको लाभ कैसे मिले, और सरकारी योजनाओं का जो अधिकारी हैं कितना अच्छे तरीके से लाभ पहुंचाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, उस पर निर्भर करती है सरकार। और जब विकास हो जाता है तो वो जानते हो कि वोट की। चलिए, हम आपसे फिर बात करेंगे, हमारे और भी बहुत से लोग हैं, सभी से बात करना। जी सर, क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी फिर से शासन कर पाएगी? देखिए, ऐसा है, बीजेपी और कांग्रेस को जो है हमें डिफाइन करना इतना आसान नहीं है कि कौन क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। इसलिए चूँकि विकास ही सब कुछ नहीं है, हमारे यहाँ धर्म से लेकर के सारी राजनीति की जाती हैं। अब किसके आधार पर कौन किसको वोट दे देता है, लालच में किसमें वोट दे देता है, इसका कोई मतलब नहीं है। और डेमोक्रेसी में अपने वोट का जब तक वैल्यू जो है, हमारे देश की जनता अपनी वोट की वैल्यू जब तक नहीं समझेगी तब तक परिवर्तन कुछ जैसे आपने कहा कि वोट के वैल्यू के हिसाब से ही लगातार 2 बार बीजेपी का सरकार बन चुका है लोकसभा में। देखिए, वोट का ध्रुवीकरण हुआ, वोट कई जगह बट गए, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट बनी बीजेपी की। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे विकास किया है इन्होंने, ये बात नहीं है कि नहीं विकास किया है, या कोई भी सरकार आती है तो ऐसा नहीं कि विकास एकदम नहीं करती है, करती है। जैसे ग्रामीण सड़कें हमारे यहाँ बनी हैं, तमाम जगह जो जाना बिल्कुल मुश्किल था, जो है करियकपुरा वगैरह जो नहीं, इस तरह से सड़कें थीं कि वहाँ जा ही नहीं पाते, लेकिन वहाँ तक सड़क बना दिया है इस गवर्नमेंट ने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब कुछ चीज़ ऐसी है जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे हमारे यहाँ के सांसद जी को इस प्रकरण को, रोड के प्रकरण को संज्ञान में लेना चाहिए, उन्होंने नहीं लिया तो गलत बात है भाई, जनता तो आक्रोशित होगी ही इसके लिए। वैसे इस रोड पे जो है वैसे आवागमन लगा हुआ है, बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। इसी बीच में एक गाड़ी आई है। क्या लगता है सर, इस रोड पे आप आए हैं, भाजपा का जो है 9 साल बेमिसाल का नारा है, और 2024 में फिर से जो है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखो, ये चीज़ है, प्रधानमंत्री इलेक्शन अलग अपने जगह पे है, लेकिन रोड की समस्या को देखते हुए समस्या काफ़ी जटिल है। कई दिनों से या काफ़ी सालों से, मतलब 2-3 सालों से ये दिक्कत कंटिन्यू है। इधर के काफ़ी जनता लोग प्रभावित होते हैं इस चीज़ से, इस रोड से, और काफ़ी मतलब जाने आने वाली रोड है ये। लोगों को ये गोंडा और ये लखनऊ मार्ग में जोड़ती है ये, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट मार्ग है। हालांकि इन्होंने काम किया है, लेकिन इस पे भी ध्यान देना चाहिए। इससे हम लोग थोड़ा परेशानी है हम लोगों को आने जाने में, हर चीज़ रोड से संबंधित। हाँ, इस रोड से संबंधित दिक्कत है। जब योगी आदित्यनाथ जी का जब सरकार आया था, पहले ही साल में उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त होगा उत्तर प्रदेश की जो जितने भी सड़कें हैं, क्या मानना है?
देखो ये जमीनी स्तर पर कितना सही है? देखो इन्होंने प्रयास किया है, गडकरी जी ने अच्छा काम भी किया है, लेकिन रही बात ये लोकल में कुछ चीज़ें अभी छूट गई हैं, उस पर भी हालांकि ध्यान देना चाहिए। हमारे सांसद जी को, हमारे माननीय विधायक जी को ध्यान देना चाहिए और दे भी रहे हैं। हमारे उधर अभी लोकल में रोड बना हुआ है, लेकिन खासकर हमारा निवेदन है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए, इससे भी लोग बहुत प्रभावित हैं। महागठबंधन बना है, कांग्रेस के साथ साथ तमाम जो लोकल दल हैं, घटक दलें हैं, सब इकट्ठा होके एक महागठबंधन बनाया है और 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए जो है ताल ठोक रहे हैं। क्या मानना है, टक्कर दे वो चीज़ें खुद वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, उनकी सेटिंग ही आपस में ही बिगड़ जा रही है, बनने से पहले बिगड़ जा रही है, वो अलग चीज़ें हो गई। ठीक है, अब रोड के बारे में आप पूछे, रोड के बारे में हम बता दिए, बाकी मोदी जी एक अलग चीज़ है अपने में। ठीक है, हालांकि ये रोड की समस्या जो आखिर किसकी कमी है? वैसे तो मोदी जी है ही हैं, प्रयास किया जा रहा होगा, लेकिन अभी ये समस्या तो है ही है। उसके लिए निवेदन करेंगे हमारे माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से कि इसकी प्रयास करके जल्दी से जल्दी इस समस्या से समाधान हम लोग को दिला दीजिए। हाँ, बस हमारा कहना यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है। बाकी देखते हैं। दादा कैसे हैं? ठीक है। कहाँ रहते हैं? हम कुतुबगंज बाजार। अच्छा। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। हाँ। लगातार मोदी जी की सरकार है और 2024 में फिर से जो है कह रहे हैं बीजेपी सरकार आएगी। आपका क्या मानना है? हमार मांग है कि सड़क बने तब बीजेपी सरकार आवे, नहीं दूसरा सरकार आवे। हाँ, इस सड़क को लेकर आप भी परेशान हैं? तब सड़क के लिए तो परेशान है। सड़कों का जाल बिछा दिया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में भी। जोगी मोदी कही ना कि हम यह कही जब वह कही जब, गड्ढा न रही तो देखा तब यही पूरा गड़िए बूढ़ जाते। तब मतलब जो कहा गया उस पर खरा नहीं उतरे, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार जोगी मोदी हैं और क्या। अच्छा, मान लिया गड्ढा बहुत है, परेशान है लोग, आने जाने में दिक्कत होता है। 24 में आप किसको सपोर्ट करेंगे? अब जब रोड बन जाए तो हम मोदी जी का सपोर्ट करब, नहीं तो हम और को ही सपोर्ट करब। किसानी करते हैं, खेती करते हैं? जी हाँ। तो ये मोदी जी की कई योजनाएं हैं जिसके तहत जो है जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलाया गया, किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को पैसा दिया जाता है, साथ साथ में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे किसान को लाभ मिला है। आपका क्या मानना है, सही है? हमें लोगों को मिला था 2000 रुपया साल मिला था। 2000 रुपया साल मिलता है। तो आपका भी मानना है कि भविष्य में जो है 2024 में मोदी और योगी जी का ही सरकार आएगा? अब वो नहीं रहा भाई, कहीं दूसर कौन सरकार बनी तब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है। जय सिया राम बाबा। वैसे लोकसभा चुनाव जो है 2024 एकदम करीब में है और लगातार 2 बार बीजेपी शासन में है, यानी कि सरकार में है। और 2024 का चुनाव एकदम सर पे है और जब इस समस्याओं को देखा जाता है, जो ये रोड है अपना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या लगता है कि 2024 में फिर से योगी या मोदी सरकार आएगा? भैया हम हो जोगी और जोगिन साथ ही रहबे। हाँ, रोड कैसा भी रहे कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। हम बिजली पानी आए चाहे ना आए, आवे चाहे ना आवे, हम जोगिन बज रहा। मतलब समस्या कोई भी हो, आप बीजेपी के ही पक्ष में रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और देखते हैं। तो नहीं बज रहा। अच्छा। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा और देखते हैं हमारे साथ में है। जी सर, स्वागत है आपका भी सिटी में। जैसे इन समस्याओं को अगर देखा जाए, 9 साल बेमिसाल बीजेपी कह रहा है, साथ साथ में डबल इंजन की सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश में विकास भी खूब ज़बरदस्त हुआ है। लेकिन जब बात की जाए सड़क की, बात की जाए कुतुबगंज बाजार के बिजली की, पानी की, तो यहाँ की जो स्थानीय व्यवस्था है बहुत चौपट है। क्या मानना है आपका इस पर? जिसे विकास तो काफ़ी हुआ है, पर हमारे जो विकास काफ़ी हुआ, ये विकास हम देखें, ये छोटा सा गड्ढा ताल बन चुका है। नहीं, जैसे जो ये मार्ग है, ये मार्ग वहाँ से लेकर ये रोड की स्थिति बहुत गड़बड़ है, अत्यंत गड़बड़ है। और मैं आशा करता हूँ कि हो सकता है कि इसी बार ये कार्य हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना है? वैसे 9 साल हो गया, 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं, यानी कि 2 बार बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी और दूसरी बार भी जो है उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी। उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव आने वाला है 24 का, और फिर भी अभी उम्मीद है? उम्मीद तो है कि बन जाए। अच्छा, तो उम्मीद के ही बल पे क्या लगता है कि 2024 में कौन आएगा शासन? जैसे हमारे सांसद जी से मेरा ये प्रार्थना है कि इस रोड को ध्यान में लेकर और इसका कार्य जो है सफलतापूर्वक करवाएं।
सांसद जी भी आपके बीजेपी के ही हैं, इस क्षेत्र के भी विधायक भी बीजेपी के ही हैं। जी सर। हाँ। इसी विषय को लेकर जो कांग्रेस है वो जो है महंगाई, बेरोजगारी और तुष्टीकरण, देखिए इन सब महंगाई तो नहीं रुकने वाली है, क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा हो रही है, आदमी की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ रही है, तो ज़रूरत के हिसाब से तो कहाँ था महंगाई बढ़ेगी। तो कोई चीज़ भी ज़रूरत के हिसाब बेरोजगारी तो भाई बहुत ज़्यादा है और विपक्ष का जो है यही मुद्दा है। देखिए बेरोजगारी जो है भी है वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। विकास देश करेगा तो कुछ विकास का तो नाम मत लीजिए, क्योंकि कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप कोई अपने बच्चे का नाम भी विकास नहीं रखना चाहता। इस तरीके से केंद्र ने और जो है राज्य सरकारों ने मिलकर विकास किया। कहने वाली बात अलग होती है, करने वाली बात अलग होती है। देखिए कहने और करने में बहुत अंतर होता है। किसी को भी वहाँ भेजने के बाद में वो हर आदमी, देखिए ये एक समान नहीं होता है। वो सड़कें कैसी भी रहें, बिजली पानी का कोई भी समस्या रहे नहीं, हाँ। बिजली पानी की समस्या कैसे रहे, बिजली पानी की समस्या रहेगी तब तो हम लोग सब परेशान ही रहेंगे। यही मेरा प्रार्थना है, देखिए बीजेपी वालों से सबसे, कि ये सड़क जो है गड्ढा मुक्त हो। किसकी सरकार आएगी? सरकार तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो बीजेपी की ही आएगी। चाहे रोड टूटा रहे, गड्ढा भरा जाए, वो बात नहीं, तो जनता के ऊपर है। जैसे जनता के ऊपर है, कार्य जैसे हुआ है, लेकिन ये कार्य बहुत दिन से रुका हुआ है। क्या बात है, क्या परेशानी है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये कार्य बहुत दिन से इसी तरीके से गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कीमती समय दिया है। बाकी दोस्तों आप बने रहिए डेली न्यूज़ इंडिया पर, ढेर सारे अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।